जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले राधा रमण लाल की जय हो, गिरधर लाल की जय हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रातः सत्र में हम लोग भगवान की दिव्य चर्चा करते हुए सुंदर कथा का आनंद ले रहे थे कि धर्म का अभिप्राय क्या है, धर्म क्यों किया जाए। श्री सूत जी महाराज कह रहे थे, हे ऋषियों, धर्मानुष्ठान का वास्तविक प्रयोजन है भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों में मन लग जाना। धर्मानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूयाया नोदपाद्यदरतिं श्रमये वै केवलम्। अब हम लोग धर्म के अनुष्ठान तो खूब करें, पर भगवान में प्रेम ना हो, भगवान में मन ना लगे, तो हमारे वह धर्मानुष्ठान सफल नहीं है। माने धर्म की सफलता, हम बड़े बड़े यज्ञ आदि करें, यही चर्चा सवेरे हो रही थी कि बड़े बड़े अनुष्ठानों का, धर्म के कार्यों का यही फल है कि हमारा मन संसार से हटके धीरे धीरे भगवान में लगे। पर हम लोग संसार की प्राप्ति के लिए ही सब कुछ करने लगते हैं। हम लोग बार बार संसार के भोगों को भोग कर भी तृप्त नहीं होते और उस परम ब्रह्म परमात्मा से संसार ही मांगते हैं।
भागवत आदि जो पुराण है, सत्कर्म है, यह हमारा संसार छुड़ाने वाले हैं और हम इनसे संसार ही मांगते हैं। जैसे गिरिराज जी में आए, परिक्रमा लगाई, तो गिरिराज बाबा कृपा करके हमारा संसार छुड़ा दें, पर संसार छुड़ाने के लिए हम नहीं आते। हम इसलिए आते, हे गिरिराज बाबा कृपा करो कि हम और ज्यादा संसार में उलझ जाएं। यही तो चाहते हैं, और धन आ जाए, और बढ़िया ये हो जाए, ये हो जाए। कथा में भी लोग इसीलिए प्राय आ जाते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए। भगवान देखो, भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे सब मिलेगा, पर भागवत के द्वारा भगवान मिल जाएं, ये उसका वास्तविक फल है। हम लोग कथा सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद ने आकर के व्यास जी को भागवत के रचना की प्रेरणा दी, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और कहा कि तुम भागवत की रचना करो। 4 श्लोकों में भागवत ब्रह्मा जी से जो मिली थी, वो देव ऋषि नारद ने श्री व्यास जी महाराज को प्रदान की। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार की, अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। अब राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, उनके क्या चरित्र हैं। बड़ा सुंदर उपाख्यान है। ये कथा वहां से शुरू होती है जहां महाभारत की कथा पूरी हुई है। महाभारत जहां पूरी हुई है, वहां से भागवत शुरू हो रही है। कथा है कि जिस समय महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, तो उस युद्ध भूमि में योद्धाओं के सब बिखरे हुए पड़े थे। रक्त की नदियां सी बह रही थी। कौए गीद जहां मर्जी आके बैठ जाते, सबों को नोचने लगते, और सबों के ढेर में ही घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ है, जिसके उर्दंड भीमसेन की गदा से खंडित हो गए हैं। उर्दंड बोलते जंघाओं को। भीमसेन ने अपने गदा से प्रहार कर करके जिसकी जंघाएं तोड़ दी। रक्त से लथपथ हुआ दुर्योधन पड़ा है, अभी मरा नहीं है, लेकिन गीध कौए उसको मरा हुआ समझकर उसके ऊपर बैठने लगते हैं। उनको भगाते भगाते परेशान हो गया। ऐसी स्थिति में उसका मित्र अश्वत्थामा मिलने आया, और जब अश्वत्थामा आया तो दुर्योधन की वह दुर्दशा देखकर बहुत रोना आया। मित्र, मैंने तुम्हारा वह पराभव, मैंने तुम्हारा वह ऐश्वर्य देखा, और आज तुम्हारा ये पराभव देख रहा हूं कि तुम भूमि में पड़े हो। दुर्योधन ने कहा, देख लो, हार और जीत ये तो युद्ध की परिणाम है। किसी को विजय मिलती है तो किसी को जय मिलती है, और किसी को पराजय मिलती है। तो जय पराजय ये तो युद्ध का परिणाम है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि हम लोग 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। 99 भाई मारे गए, 100वां मैं भी मृत्यु के मुख में हूं। और दुर्योधन 5 थे। दुर्योधन कह रहा है पांडव 5 भाई थे, पर उन 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। एक भी मर गया होता तो मुझे लगता कि चलो पांडव भी चले गए। हम में से एक भी नहीं बचा और उनमें से एक भी नहीं गया। अश्वत्थामा ने कहा, क्या चाहते हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बोले, मेरी तो इच्छा यही थी कि पांडवों को मरा हुआ देखूं, पर अब ये काम होने वाला तो रहा नहीं, अब तो आखिरी समय है। अश्वत्थामा बोला, चिंता मत करो, अवश्य ही तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। और तुमने यदि मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हें यह दिन देखना ही नहीं पड़ता। तुमने तो अपना सेनापति कभी पितामह भीष्म को बनाया, कभी गुरु द्रोणाचार्य को बनाया, पर मुझे नहीं बनाया। दुर्योधन ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो मैं जीवित हूं। अपना रक्त जो बह रहा था, दुर्योधन ने उसी रक्त से तिलक कर दिया। बोले, आज से तू मेरा सेनापति। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब सेनापति बनाया है, कुछ करके दिखाना होगा। रात्रि के समय अश्वत्थामा गया और मन में विचार करने लगा, पांडवों को कैसे मारा जाए। विचार आया कि वैसे तो पांडव बड़े बलवान हैं, मैं उनको मार नहीं सकता, लेकिन हां, जिस समय पांडव सो रहे होंगे चुपके से जाके मार दूंगा।
असावधान होंगे, सो रहे होंगे, वो तो आज की विजय की रात्रि है तो निश्चिंत होकर सोएंगे और मैं जाकर के पांचों के सर काट लाऊंगा। ऐसा मन में निश्चय करके पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा खड़ग लेकर के गया। लेकिन जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी साक्षात ठाकुर जी ने ले रखी हो, भला उसको कोई मार सकता है? पांडवों की रक्षा की जिम्मेवारी साक्षात द्वारिकाधीश ने ले रखी है और जिसकी रक्षा प्रभु कर रहे हो उसको कौन समाप्त करेगा? आज प्रभु द्वारिकानाथ ने कहा पांडवों से कि देखो आज विजय, हम लोगों की विजय की पहली रात्रि है, सोएंगे नहीं, चलो सत्संग करेंगे। सब पांडव उनके साथ चल दिए। अब पांडव तो द्वारिकाधीश के साथ चले गए थे, पर उनके जो सैयाएं थी वो सूनी देखी तो उनके 5 बेटे आकर के एक एक सैया पर सो गए, पांचों पांडवों के बेटे। रात्रि का अंधेरा था। अश्वत्थामा की बुद्धि पहले ही दुर्योधन के रक्त के तिलक से दूषित हो चुकी थी, बुद्धि खराब हो गई। और जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है ना तो उसको भला बुरा दिखाई नहीं देता, अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। बुद्धि नष्ट हो गई अश्वत्थामा की और पांडवों को मारने के लिए शिविर में गया और उसको यह समझ नहीं आया कि ये पांडव सो रहे हैं कि पांडव पुत्र सो रहे हैं। सोते हुए पांडव पुत्रों के मस्तक काट दिए और काट करके सोचा दुर्योधन को दिखाऊंगा कि देखो मैंने 5 मार डाले, तो प्रमाण चाहिए। तो 5 के सर लेकर के गया दुर्योधन के पास, देखो मैंने 5 मार डाले। दुर्योधन ने कहा मार डाले, ये कैसे संभव हो गया? कहां है, दिखाए। अब थोड़ा सवेरा होने लगा था। दुर्योधन ने देखा और कहा अरे भले आदमी जरा ध्यान से देख तो सही, ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये तो पांडव पुत्रों के मस्तक हैं। तूने बहुत बुरा किया, इनसे हमारा बैर नहीं, हमें तो इनके पिता पांडवों को मारना था। रोते रोते दुर्योधन के प्राण निकल गए। अश्वत्थामा भी बड़ा लज्जित हुआ कि मुझसे ये क्या हो गया। और उसके बाद यहां द्रौपदी जब अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो द्रौपदी ने जाकर क्या देखा? रक्त बह रहा है, पूरा सैयाएं रक्त रंजित है और धड़ पड़े हुए हैं, मस्तक नहीं है। अब आप विचार करिए उस मां पर क्या बीती होगी जिसके सामने उसके 5 बेटे मरे हुए पड़े, उनके भी मस्तक ही नहीं है। क्या दशा हुई होगी? चीत्कार निकल गई द्रौपदी के मुख से कि माता शिशूनाम निधिरम सुतानाम निशाम्य घोरा परितप्यमाना सदा दुरद्वास कला कुलाक्षी तान सांत्वयन्नाह किरीटमाली। हे गोविंद, हे किरीटमाली, आकर देखो तो सही है क्या हो गया। पांडवों को पुकारा, द्वारिकाधीश को पुकारा, दौड़कर प्रभु आए, पांडव आए। सामने पड़े हुए रक्त रंजित शवों को देखकर सब दुखी हो गए। अर्जुन ने कहा देवी जिसने भी ये कार्य किया है वो चाहे जो भी हो, मैं प्रण लेता हूं जब तक उसको समाप्त नहीं कर दूंगा, उसको मार नहीं डालूंगा, तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने रथ लिया, अर्जुन रथ पर बैठे, पता लग गया कि यह काम अश्वत्थामा का है तो पीछा किया। अश्वत्थामा भाग रहा था लेकिन समझ गया कि अब मैं बच नहीं सकता। तो अविनाश जी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आने लगा, अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र उठाओ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र से ही हो सकती है। अर्जुन ने भी गुरु चरणों का स्मरण किया, ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। अग्नि बरसने लगी, लगता था प्रलय आ जाएगी, सब जल करके नष्ट हो जाएगा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, अश्वत्थामा, दोनों अपने अपने शस्त्र वापस ले लो। अब अश्वत्थामा हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाना तो अश्वत्थामा जानता था, लौटाना नहीं जानता था।
अर्जुन को शस्त्र चलाना भी आता है और शस्त्र को लौटाना भी आता है, पर अश्वत्थामा के पास अधूरी विद्या थी। शस्त्र चलाना तो जानता है, लौटाना नहीं जानता। अब घबराया, मैं लौटा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने जो है वही प्राणायाम करके, आचमन करके और दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और पशु की तरह खींचते हुए लेकर के आए। श्री कृष्ण ने तो कहा, अर्जुन इसको बंदी क्यों बना रहे हो, मार क्यों नहीं डालते? मार डालना चाहिए, तुम्हारा प्रण है कि मैं मार डालूंगा। लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं। आखिर अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं दया का भाव है। मैं ले जाकर इसको द्रौपदी के सामने डाल दूं, फिर द्रौपदी को जो भी दंड देना हो वो देगी। बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने पटक दिया। द्रौपदी ने सोचा कि देखूं तो सही वो हत्यारा कौन है जिसने सोते हुए बच्चों को मार डाला। और जैसे ही नजरें उठा के देखा तो गुरुजी द्रोणाचार्य जो हैं उनके बेटे हैं अश्वत्थामा, गुरुपुत्र। सहसा द्रौपदी के हाथ जुड़ गए, ये तो हमारे गुरुजी के बेटे हैं, ये तो अश्वत्थामा जी है ना, इनको बंदी बना के लाए हो। अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे 5 बेटों के हत्यारा यही है, इसी ने तुम्हारे बेटों को मारा है। द्रौपदी बोली, देखो मुझे इसमें हत्यारा नहीं दिख रहा है, मुझे तो इसमें गुरुजी का दर्शन हो रहा है। क्योंकि अब हमारे गुरुजी तो संसार में रहे नहीं, पर गुरु के पुत्र जब रहे, देखो गुरुजी चले जाएं तो गुरुपुत्र को ही गुरु रूप में देखना चाहिए। तो द्रौपदी कह रही है कि गुरुजी तो युद्ध में चले गए, पर उनके पुत्र ये है तो ये हमारे लिए गुरु तुल्य ही है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। और इस प्रकार इनको बंदी बना के दंड देना ये हमारे लिए अनुचित है। अरे आर्य, आप विचार करें, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्या क्षत्रियों का यह धर्म है कि ब्राह्मणों को इस तरह बंदी बना करके उनका वध करें, उनकी हत्या करें? नहीं नहीं। द्रौपदी ने यहां 2 बार कहा है, काबरा जी छोड़ो छोड़ो, माने वो कह रही है मेरा पक्का निश्चय है कि चाहे जो कुछ किया हो इसने, पर इसको मुक्त कर दो, इसको मारना नहीं है। उवाच चासहन्यस्य बंधनानयनं सते मुच्यतां मे सो ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां गुरु। अश्वत्थामा को अर्जुन ने मारा नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्यों नहीं मारा, किस किस को नहीं मारना चाहिए? यहां बड़ी सुंदर एक बात आई है। मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित। मत्तम, जो व्यक्ति मतवाला हो उसको नहीं मारना चाहिए। जो व्यक्ति पागल हो, अब किसी के बुद्धि काम नहीं करती, पागल आदमी है, अब वो पागल आपके ऊपर कीचड़ उछाल दे, आपको पत्थर मार दे, तब भी हमारा काम ये है कि हम उसको ना मारें, क्योंकि वो तो पागल है। कोई व्यक्ति नशे की हालत में हो, उसने मदपान कर रखा है, शराब पी रखी है, कोई बुरी वस्तु खा पी रखी है, और वो किसी को गाली दे रहा है, तो भलाई इसी में है कि उससे दूर चले जाओ, उसको मारना पीटना उचित नहीं है। तो जड़ बुद्धि कोई हो, जिसकी बुद्धि विवेक काम ही नहीं करता, ऐसा व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तब भी उसको मारना नहीं चाहिए। बालक को नहीं मारना चाहिए, स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा है, जो स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, स्त्री के ऊपर हाथ उठाकर जैसे ही वो प्रहार करता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां स्त्रियों के आंसू गिरते हैं वहां से भगवती लक्ष्मी, ऐश्वर्य आदि सब विदा हो जाते हैं। जिन घरों में बहुएं दुखी रहती हैं, जिन घरों में जो है वहां की नारियां दुखी रहती हैं, उन घरों से रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब विदा हो जाती है। जहां स्त्रियों के आंसू टपके वह भूमि
अपवित्र मानी जाती है। तो बालक पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत भयभीत हो रहा हो, बहुत डरा हुआ हो, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति धनी जो है रतहीन हो गया हो, शरणागत हो गया हो, कह रहा हो मैं आपके शरण में हूं, मुझे छोड़ दीजिए, क्षमा मांग रहा हो, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। अब कोई हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है, पैर पकड़ रहा है और आप उसको दंड दें, ये भी अनुचित है। तो प्रमत्तम विरतम भीतम नरिपुम हंत धर्मवितो, धर्मवेत्ता लोग ऐसे व्यक्ति को नहीं मारते। इसलिए अश्वत्थामा को अर्जुन ने मारा नहीं, बंदी बना लिया। लेकिन द्रौपदी कह रही है कि इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बार बार कह रही है। द्रौपदी ने बहुत समझाया है कि देखो ये हमारे गुरुजी के पुत्र हैं और तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए हैं, क्या उनको तुम भूल गए? द्रौपदी कह रही है कि देखो तुम्हें तो अपने पुत्र को तो गुरुजी ने केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, बस, और तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी सिखाया। बस सही है। तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी सिखाया। धनुर्वेद के गूढ़ से गूढ़ रहस्य तुम्हें सिखाए, और ऐसे गुरुजी के पुत्र को तुम लोग मार करके उनका ऐसे उपकार चुकाओगे, बदला चुकाओगे। द्रौपदी ने बड़े नीति की बातें कही हैं। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म यह नहीं है कि वह ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करें। भले ही ब्राह्मण ने कोई अपराध किया हो, पर हम उनको दंड नहीं दे सकते। उसका एक कारण है। देखो, सबसे ऊपर है धर्म सत्ता, फिर है राज सत्ता, फिर है अर्थ सत्ता। इसी तरह हमारे यहां वर्ण विभाजन किया गया, कोई ऊंचे नीचे की बात नहीं है, पर धर्म सर्वोपरि है। धर्म के अधीन अर्थ है और राज्य है, वो धर्म के अधीन है। आप ऐसे समझिए, युधिष्ठिर जो है वो क्या है? युधिष्ठिर साक्षात धर्म का स्वरूप है, वो बड़े भाई हैं। भीमसेन बल है, अर्जुन जीवात्मा है। मान लीजिए हम अर्जुन हैं, तो हमें अपना बड़ा भाई किसको मानना है? धर्म को, धर्म को बड़ा भाई माने। अर्जुन जीवात्मा है, युधिष्ठिर धर्म है, भीम बल है, नकुल बुद्धि है, सहदेव ज्ञान है। तो धर्म के साथ भी दया होनी चाहिए, बल के साथ भी दया होनी चाहिए, बुद्धि और ज्ञान के साथ भी दया होनी चाहिए। तो जीवन में सब कुछ हो, लेकिन धर्म को सर्वोपरि माना जाए। क्योंकि 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की मर्यादा में रह करके ही अर्थ की प्राप्ति करें। देखो, धन कमाना बुरा नहीं है, धन की इच्छा रखना बुरा नहीं है, क्योंकि सारे काम धन से ही होते हैं। तो धन की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन वह धन का संचय, धन का कमाना जो है कैसा हो? बोले धर्म की मर्यादा में हो, अधर्म के साथ नहीं। अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाएगा वो हमारे पतन का कारण बनेगा। तो सबसे ऊपर धर्म सत्ता को रखा, उसके अंतर्गत राज सत्ता को रखा, उसके बाद अर्थ सत्ता को रखा। यह व्यवस्था हमारे ऋषियों ने प्रदान की, धर्म सत्ता। क्योंकि जीवन में धर्म की ही विशेषता है। धर्मो हीनो पशु समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, उसका जीवन तो पशु के तुल्य है। यहां द्रौपदी ने समझाया, हमारा धर्म यह नहीं है कि हम इस समय इनको दंड दें। ये ब्राह्मण हैं, गुरुजी के बेटा हैं, इनने जो गलती की सो की, पर इनको छोड़ दो। भीमसेन ने कहा कि देवी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इसने क्या किया है? अरे सोते हुए बालकों को मारा है और बड़ी निर्ममता से उनके गले काट दिए। क्या ये इसके लिए उचित है? द्रौपदी ने कहा, देखो मैं एक मां हूं,
अच्छा ये बताओ, इसको मारने से मेरा एक भी बेटा मुझे वापस मिल सकता है? बोले वो तो नहीं मिल सकता। बोले जब इसको मारने से कोई बेटा वापस नहीं मिलेगा तो इसको क्यों मारे? अभी तो ये मैं अकेली रो रही हूं अपने बेटे के लिए, कल इसकी मां भी इसके लिए रोएगी। मत मारो। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उस समय कहा, अर्जुन अब जो हुआ सो हुआ, इनको छोड़ दो। भीमसेन तो कह रहा था कि यदि अर्जुन तूने नहीं मारा तो मैं मार डालूंगा। अब अर्जुन बड़े चक्कर में थे कि मैं मारूं या छोड़ूं। तो जब जब जीवन में दुविधा होती थी तो श्री कृष्ण से ही समाधान लेते थे। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, कहा प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं? श्री कृष्ण बोले देखो अर्जुन, मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, हाँ इतना जानता हूं कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे उसको कभी दंड नहीं देना चाहिए, दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। ब्रह्मबंधोर्न हंतव्या आताताय बधारहणा मयैव मामनातं मयि वो भयमामनातं हरिपाह अनुशासनम। भगवान कह रहे हैं मेरा बनाया हुआ ये विधान है कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। और दूसरा मेरा बनाया हुआ नियम है कि आताताई व्यक्ति कोई भी हो उसकी जाति पाति नहीं देखना चाहिए, उसको अवश्य दंडित करना चाहिए। अब तुम समझ लो क्या करना है। अब तो अर्जुन और चक्कर में पड़ गए, पर जान गए प्रभु क्या कह रहे हैं। सम्मानित व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है, मानो यही प्रभु संकेत कर रहे हैं। तो भगवान की वाणी को समझ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंधनों से तो मुक्त कर दिया, पर धक्के दे करके अपमानित करके, और कहा जाता है अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, वो मणि निकाल करके धक्के देके निकाल दिया। अश्वत्थामा वहां से चला गया। अब अश्वत्थामा जब वहां से चला गया तो वैसे तो उसको उपकार मानना था पांडवों का कि देखो मैंने तो काम किया था ऐसा कि पांडव मुझे मार डालते, पर पांडवों के अंदर कितनी दया है कि उन्होंने हमें जीवित छोड़ दिया। उपकार मानना चाहिए था कि नहीं? लेकिन अश्वत्थामा ने उपकार नहीं माना, बल्कि अश्वत्थामा कह रहा है कि मैं पांडवों से बदला लूंगा, उन्होंने मुझे अपमानित किया। और बदला लेने के लिए क्या किया? ब्रह्मास्त्र उठाया और सोचा कि मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। विचार आया पांडवों के वंश में बचा कौन है? बोले पांडवों के पुत्र वधु है उत्तरा। आप लोगों ने उत्तरा का नाम सबने सुना होगा। अर्जुन के बेटे का नाम है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे हैं, युद्ध के लिए गए हैं, उस समय सब जगह चर्चा हो रही थी, भाई देखो इसकी पत्नी गर्भवती है, ये पिता बनने वाला था, युद्ध में जाके मारा गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। तो वो चर्चा का विषय था और अश्वत्थामा ने वो बातें सुनी थी। उसको लगा कि यदि उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है तो वो जन्म लेगा, पांडवों का वंश आगे बढ़ जाएगा, मैं उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। उसने ऐसे बाण छोड़े कि 5 बाण तो 5 पांडवों पे छोड़े और एक बाण जो है उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा, उस गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा ने जैसे ही अपने गर्भ की ओर वो बाण आते हुए देखा तो समझ गई कि ये मेरा गर्भ नष्ट कर देगा, पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। उसने हाथ जोड़ के भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। पाहि पाहि महायोगे देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करिए, हे महायोगिन, हे जगतपते रक्षा करिए। और भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा, भगवान ने जरा भी देर नहीं लगाई, दौड़ के चले आए और द्वारिकाधीश उत्तरा के श्वासों के द्वारा उसके गर्भ में चले गए। छोटा सा रूप बना के सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और गर्भ में जाकर के गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा में नियुक्त हो गए।
ऐसा अपना जो है कौमदी गदा घुमाया कि ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, पांडवों की भी रक्षा कर ली और गर्भ की भी रक्षा द्वारकाधीश ने कर दी। उसके बाद भगवान बाहर आए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। देखो, भगवान को भक्त प्रेम से बुलाए तो भगवान कहां नहीं पहुंच जाते। कई लोग कहते हैं कि भगवान मां के गर्भ में नहीं आते क्योंकि वो तो परमात्मा है। मां का गर्भ तो जीवों को प्राप्त होता है, हम लोग जीवात्मा हैं, अपने कर्मों के अनुसार मां के गर्भ में जाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा वो तो प्रकट होते हैं, ऐसा भी महापुरुष कहते हैं। हो सकता है देवकी के गर्भ में, कौशल्या के गर्भ में भगवान न गए हों, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। ये तो ये कथा स्पष्ट कह रही है। क्यों गए? अपनी भक्त की रक्षा के लिए। मानो कथा कह रही है कि भक्त जहां होगा भगवान संकोच नहीं करेंगे, उसकी रक्षा के लिए वहीं पहुंच जाएंगे। कोई पुकार के तो देखे, भक्त के लिए भगवान हर कहीं पहुंच जाते हैं। भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारे बुलाने में देरी है। हम लोग भगवान को उस विधि से, उस प्रेम से, उस आर्त भाव से नहीं पुकारते जिससे पुकारना चाहिए। वरना द्रौपदी की आधी पुकार सुन के दौड़ पड़े कि नहीं? जब उस ग्राह ने पैर पकड़ लिया, गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आधे नाम पे दौड़े कि नहीं? जब जब किसी भक्त ने बुलाया भगवान दौड़े चले आए। तो भैया हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे? हमारे बुलाने में कमी है, उसके आने में देरी नहीं है। हमारे बुलाने में कमजोरी हो रही है, एक बार प्रेम से बुला के देखिए। आखिर हमारे पुकार में कहां कमजोरी है? अविनाश जी, भगवान द्वारिकाधीश से द्रौपदी ने कहा एक बार कि प्रभु आपने मेरे चीरहरण के समय आने में बहुत देर लगा दी थी, आप बहुत देरी से आए। द्वारिकाधीश बोले, बहन देखो फालतू मुझ पे वो आरोप मत लगाओ, मैं देर से नहीं आया, तुमने मुझे देर से बुलाया। बोले क्या मतलब? बोले मैं सोच रहा था कि जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से चौसर के पांसे मेरे मामा शकुनी डालेंगे, आपको पता है वहां चौसर का खेल हुआ था, द्युत क्रीड़ा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? क्योंकि जुआ खेलना तो पाप है, अच्छी बात तो है नहीं। तो दुर्योधन के साथ में युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? वो तो धर्मराज है। दूसरा एक प्रश्न यहां ये खड़ा होता है कि जुआ खेला सो खेला, अपनी पत्नी को जुए के दांव पर लगा दिया। तो क्या एक समझदार व्यक्ति के लिए ये काम सही है? वो भी धर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज ऐसा कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी, अरे पत्नी कोई वस्तु थोड़ी है, कोई सामान है क्या? उठाया दांव पे लगा दिया। पर पत्नी को दांव पे जुए के कैसे लगा दिया? विचार की बात है कि नहीं? पर इसमें महाभारत आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि युधिष्ठिर ने यह सब अपने मन से नहीं किया। जिस समय दुर्योधन इस बात पे अड़ गया कि मुझे तो जुआ की खेल खेलना है, द्रुत क्रीड़ा करना है, अपने पुत्र की बात रखने के लिए, अपने पुत्र का मन रखने के लिए युधिष्ठिर को आज्ञा दे दी धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र है दुर्योधन के पिताजी, वो तो पुत्र के वियोग में, पुत्र के मोह में पड़े। तो पुत्र मोह में ऐसे अंधे हो रहे थे धृतराष्ट्र कि उन्हें ये नहीं लगा कि मैं जो करवाने जा रहा हूं ये धर्म है कि अधर्म है, इससे मेरे बच्चों में संस्कार आएंगे कि संस्कार बिगड़ेंगे, इससे आपस में इन भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा कि झगड़ा बढ़ेगा, ये विचार नहीं किया। अपने पुत्र दुर्योधन का मन रखने के लिए उसकी बात के आगे झुक गए और युधिष्ठिर को बुला करके आज्ञा दी, बेटा युधिष्ठिर, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम लोग आपस में भाई भाई लोग मिलकर के कुछ खेल खेलो, आपस में मिलजुल के रहो, तो तुम लोग द्रुत क्रीड़ा करो, जुए का खेल खेलो। युधिष्ठिर सुनकर के सहम गए, लेकिन युधिष्ठिर ने एक बात विचार की,
कि मेरे पिता पांडु जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे पिता कौन है? बोले मेरे पिता के बड़े भाई वही मेरे लिए पिता तुल्य हैं। पांडु के बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र। तो एक तो यह अन्नदाता है क्योंकि राजा है, राजा भगवान का रूप माना जाता है। दूसरे ये मेरे पिता के बड़े भाई होने के नाते मेरे लिए पिता के समान आदरणीय है। इनके द्वारा दिया गया आदेश मेरे लिए जो है श्रोधार्य है। ये जो भी आज्ञा करेंगे वो मुझे करना ही चाहिए। यह विचार करके युधिष्ठिर ने जुआ खेलना स्वीकार किया। तो अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला। क्यों खेला? बड़े पिताजी की आज्ञा है, ताऊ जी की आज्ञा है। मातो पिता गुरु प्रभु के बाने, मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करहु शोभ जाने, बिनहि विचार करहु शोभ जाने। मातो पिता प्रभु के बाने, मातो पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार करहु शोभ जाने, बिनहि विचार करहु शोभ जाने। माता की, पिताजी की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा, अपने बड़ों की आज्ञा बिना विचार किए ही मान लेना चाहिए। माता पिता आज्ञा करें तो बच्चे को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सही है कि गलत है। पिताजी जो कह रहे हैं ये करना सही है कि नहीं, ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी ने कह दिया ये करो तो मेरे पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो जो गुरुजी ने आज्ञा दे दी बस वैसे ही आज्ञा करने, कार्य करने में लग जाए है? आपको नाम याद होगा, बक्सर वाले मामा जी का नाम किसी ने सुना है? बहुत सिद्ध महापुरुष हुए। अविनाश जी उनको मामा जी इसलिए बोलते थे कि वो जानकी मैया को अपनी बहन मानते थे। श्री किशोरी जी क्योंकि वो मिथिला के थे तो वो जानकी मैया, सीता मैया को अपनी बहन मानते थे। तो उस नाते सब लोग, संत लोग उनको प्रेम से मामा जी कहते थे। बोले जानकी हमारी माँ है, अब उनके भाई है तो हमारे मामा जी हुए। तो इनके जीवन की एक घटना है कि कैसे गुरुजी की बात को मानना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि यह सवेरे सवेरे अपना नित्य कर्म कुछ कर रहे थे और गुरुजी ने आज्ञा दी, बुलाया इनको। अब गुरुजी ने जैसे इनको आज्ञा दी कि यहां आओ, किसी ने कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं, तो जैसी स्थिति में थे दौड़कर पहुंच गए। तो मस्तक पर तिलक नहीं लगा था। अब तिलक बिना मस्तक देख करके गुरुजी को थोड़ा रोष आ गया कि भाई बिना तिलक लगाए सूने मस्तक मेरे सामने क्यों आए? मस्तक सूना नहीं रखना चाहिए वैष्णव को। भगवान के सामने, गुरुजी के सामने, बड़ों के सामने जाओ तो मस्तक खाली ना हो, मस्तक सूना ना हो। अब आजकल तो वो परंपरा ही समाप्त हो गई, पर संतों में आज भी उसकी मान्यता है। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ गंगा जी में चले जाओ, गंगा जी में डूब जाओ। क्या कह दिया? जाओ गंगा जी में डूब जाओ। और बिहार में उधर चले जाओ तो वहां तो गंगा जी का स्वरूप बहुत विस्तृत है। गंगा जी जो है बहुत विराट हो गई है, तो बहुत बड़ी धारा गंगा जी की वहां है। इतना गहरा पानी था कि कई हाथी डूब जाएं। पर जैसे ही गुरुजी ने कहा कि जाओ गंगा जी में डूब जाओ, तो एक क्षण भर की भी देर नहीं की, विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना चाहिए, जाऊं कि नहीं, डूबूं कि नहीं। तुरंत चले गए गंगा जी में और जाकर गंगा जी में डुबकी लगाने लगे। तो वहां बड़ी विचित्र बात यह हुई काबरा जी कि गंगा जी में गए तो इतना गहरा जल था कि हाथी डूब जाएं
लेकिन इनके घुटने घुटने तक ही जल रहा। इस पार से उस पार निकल गए, घुटने भर से जल ज्यादा ही नहीं हुआ। लौट के आए बीच धारा में आकर, ऐसी क्या बात है कि घुटने से ज्यादा डूबता ही नहीं हो? तो ये डूबने लग गए कि मैं बैठ करके, गुरुजी ने कहा था डूब जाना तो गंगा जी में डूब जाऊं, और जैसे ही डूबने लगे तो इन्होंने क्या देखा कि मेरी बहन जानकी मुझे हाथ पकड़ के बाहर ले जा रही है, निकाल रही है कि डूबो मत, चलो मैं निकाल के ले चलती हूं। जानकी जी प्रकट हो गई। और मामा जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जो है कुछ समय पहले उनका शरीर गया है। किशोरी जानकी जी साक्षात प्रकट होकर के उनको हाथ पकड़ के बाहर ले आई हैं। और उसके बाद उन्हें अनुभव हुआ कि आज गुरुजी ने गंगा जी में डूबने का क्यों कहा था। गुरुजी की आज्ञा, वैसे तो ये लग रहा था कि देखो कितनी कठोर आज्ञा दे दी कि जाओ गंगा जी में डूब जाओ, तो देखने में कठोर आज्ञा लग रही है, पर उसमें कृपा छुपी हुई थी। क्या? बोले तुम गंगा जी में जाओगे तो जिनको तुम अपनी बहन मानते हो, एक बार वो भी आकर तुमसे अपना भैया कहेंगे। जब जानकी जी गंगा जी से प्रकट हुई तो उन्होंने उनको भैया कहा, भैया चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूं। और हाथ पकड़ के और उनको बाहर लेके आ गई। तो उनके मन में यही भाव रहता था कि मैं तो जानकी जी को अपनी बहन मानता हूं, पर जानकी जी भी तो कभी प्रकट होकर मुझे अपना भाई माने, वो भी तो कभी मुझे भैया कहे। आज ये लीला हुई कि गंगा जी में जानकी जी प्रकट हुई और उन्होंने भैया कह के पुकारा और हाथ पकड़ के बाहर लाए। कई दिनों तक मामा जी रोते रहे कि गुरुजी की कृपा देखो, उन्होंने तो कहा गंगा जी में डूब जाओ, पर मुझे क्या पता था कि कैसे प्रेम में डुबाने वाले हैं। किशोरी जी की कृपा प्राप्त करा दी। तो बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा जो है वह बिना विचार के ही स्वीकार कर लेनी चाहिए। माता पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वसे बड़ा धर्म है, उसमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि ये उचित है कि अनुचित है। वे नहीं विचार करहु शुभ जानी। इसीलिए जो है युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेलना स्वीकार किया, क्योंकि ये आज्ञा पिता तुल्य धृतराष्ट्र ने दी थी। और इसीलिए उन्होंने जो है द्रौपदी को दांव पर लगाया, वरना द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाते। क्यों लगाया? क्योंकि धृतराष्ट्र ने कह दिया कोई बात नहीं है, देखो दुर्योधन कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो जुए का दांव है, एक बार इसके कहने से उसको दांव पर लगा दो। तो बड़े पिताजी ने कहा है, इसलिए युधिष्ठिर ने ऐसा किया। बाकी युधिष्ठिर ने अपनी मन से जुआ नहीं खेला, इसीलिए युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा उसका। आप कहेंगे कि पाप नहीं लगा, ये बात कहां प्रमाणित होती है? तो युधिष्ठिर सशरीर जब स्वर्ग जाने लगे, आपने सुना होगा कि पांडव लोग सशरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले, उसको बोलते हैं स्वर्गारोहण। हम लोग अभी बद्रीनारायण गए थे, तो उसके आगे स्वर्ग का मार्ग वो है जहां से पांडव लोग आगे बढ़े थे। पांडवों का वह रास्ता बना है, सरस्वती नदी के तट पर से होकर गया है। जब स्वर्गारोहण के लिए पांडव गए, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीमसेन, द्रौपदी सबके शरीर गल गए हिमालय में, पर धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। कैसे चले गए? सशरीर स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने अपने जीवन में एक भी पाप ना किया हो, जिसने अपने जीवन में एक भी कार्य शास्त्र के विरुद्ध ना किया हो, वही व्यक्ति सशरीर स्वर्ग जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। अब हम लोग तो जो है दिन भर में कितने काम शास्त्र विरुद्ध करते हैं, हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते है? हमारा नहाना धोना, खाना पीना, सोना उठना सब शास्त्र विरुद्ध हो गया कि नहीं? शास्त्र कहता है भूमि पे बैठ के भोजन करना चाहिए, हम लोग अच्छा टेबल पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे रख के करें, वहां तक भी ठीक है। अब तो परंपरा चल गई खड़े खड़े खाने की। खड़े हैं, जूते पहने हैं, घूम रहे हैं, चलते फिरते खा रहे हैं। हमारा कल्चर कहां से कहां पहुंच गया, जहां हमारे यहां भोजन को यज्ञ की उपमा दी गई है, वहां आज भोजन का स्वरूप इतना अधिक बिगड़ गया कि खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे खाएं, कहां खाएं, वो सारा विचार लोगों ने तिलांजलि दे दी, छोड़ दिया कि नहीं? सब भोजन को यज्ञ की उपमा दी है।
उपनिषद में लिखा है कि आप पवित्र भूमि पर पवित्र आसन बिछाकर बैठे। भोजन के लिए अविनाश जी लिखा है, पवित्र आसन पर बैठ करके और भगवान को निवेदित किए हुए भोजन में से 5 गिलास निकालें और एक एक गिलास मंत्र बोल करके ग्रहण करें। ओम प्राणाय स्वाहा। फिर दूसरा टुकड़ा लिया, दूसरा गिलास बनाया, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, फिर समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। ये 5 मंत्र बोल करके पहले 5 ग्रास ग्रहण करने से क्या होगा? बोले यज्ञ करने का फल मिलेगा। सविधि यज्ञ में आहुति देने से जो फल मिलता है वही फल आप शुद्ध आसन पर बैठकर पवित्र भोजन की थाली, भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद, ये 5 आहुतियां मुख में मंत्र के साथ डालें तो आपको यज्ञ करने का फल मिल जाएगा। भोजन भी यज्ञ है कि नहीं? आज भोजन की हालत यह है कि हम ऊट पटांग जो मर्जी खा रहे हैं, जैसे मर्जी खा रहे हैं। झूठे मीठे का हिसाब किताब तो लोगों ने छोड़ ही दिया कि क्या झूठा क्या सही है। महात्माओं में इतना विचार रखा जाता था कि जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं उससे कोई वस्तु नहीं छुएंगे, है? यदि उल्टे हाथ से पानी भी पी लिया तो इसको भी झूठा मानेंगे। इसलिए उल्टे हाथ से पानी भी नहीं पीते थे महात्मा। वैसे तो उल्टे हाथ से पीना ही नहीं चाहिए, सीधे हाथ से पानी पीना चाहिए, खाना पीना सीधे हाथ से। लेकिन हम आपसे बस इतनी बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी तरह शास्त्र की बातों को छोड़ दिया। हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा व्यवहार सब शास्त्र के विरुद्ध है, तो हम स्वर्ग प्राप्ति की कैसे बात करें? अब कोई भी मरे, लोग कहते स्वर्गवासी हो गए हैं। अब सब स्वर्गवासी हो गए तो नरकवासी कौन होगा? है? हमारी कल्पना है स्वर्गवासी हो गए, ठीक है, लेकिन भैया कहा गया है जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक भी कार्य शास्त्र विरुद्ध नहीं किया था, इसलिए वो सशरीर स्वर्ग चले गए, शरीर सहित। एक बार उन्होंने थोड़ा सा झूठ बोला था। आप लोगों को पता है युधिष्ठिर ने कहां झूठ बोला था? कितने लोगों को पता है? लगभग सभी को पता है। तो किसके कहने से बोला था? भगवान श्री कृष्ण के। और वो भी झूठ नहीं था, बात तो सही थी, पर वो सही में लपटी हुई झूठ ही थी। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा। भीमसेन ने उसको मार दिया और द्रोणाचार्य से कह दिया जाकर के अश्वत्थामा मारा गया। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था, बोले युधिष्ठिर कह देगा तो मान लूंगा। युधिष्ठिर से कहा श्री कृष्ण ने जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण ने बार बार कहा, तब युधिष्ठिर ने कहना स्वीकार किया और कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। और बाद में यह भी कहा कि मनुष्य नहीं हाथी मारा गया। लेकिन आधी बात ही कह पाए थे युधिष्ठिर, अश्वत्थामा हत, इतना ही कहा। और उसके बाद तो श्री कृष्ण ने ऐसा शंख बजाया कि बाद की बात सुनाई नहीं दी। नरोबा कुंजरोबा, मनुष्य नहीं हाथी मरा है, ये बात तो सुन ही नहीं पाए गुरुजी। इतनी सी झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज को नरकों का दर्शन करना पड़ा। स्वर्ग जाने से पहले उनको नरक भेजा गया और नरक देखते हुए वह स्वर्ग में गए। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि एक भी कार्य जो शास्त्र विरुद्ध करता है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। पांडव जो है उन्होंने कोई शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं किया, तो जुआ खेला, बोले जुआ भी उन्होंने खेला तो वो शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ये उनके पिता तुल्य धृतराष्ट्र महाराज की आज्ञा थी। अब जो है पांडवों की रक्षा भगवान द्वारिकानाथ ने की। गर्भ में जाकर के गर्भ के बालक की रक्षा भगवान द्वारिकानाथ ने की। और उसके बाद भगवान द्वारिकानाथ द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। बार बार पांडवों से कहते भैया देखो बहुत दिन हो गए मुझे आए हुए, तुम्हारा युद्ध पूरा हो गया, अब तुम लोग राजगद्दी को प्राप्त कर लिए, अब मुझे जाने दो।
पांडव बार बार हाथ जोड़ के रोक लेते हैं, और थोड़े दिन रहिए, और थोड़े दिन रहिए। बहुत दिन बीत गए। युधिष्ठिर ने कहा हम लोग कब तक रोकेंगे, एक दिन तो इन्हें जाना ही है। अच्छा आप आते रहिएगा। श्री कृष्ण की विदाई की तैयारी हुई, श्री कृष्ण जाने लगे, और श्री कृष्ण की जब विदा की तैयारी हुई तो सब लोग भीनी आंखों से विदा देने लगे। कुंती माता ने भी बड़े प्रेम से मिली और विदा करिया। भगवान द्वारिकाधीश रथ यात्रा लेकर के निकले। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि पीछे से कुंती मैया भागती हुई रथ के आ रही हैं। सेवकों ने कहा भगवान, राजमाता कुंती पीछे भागती हुई आ रही है। द्वारिकाधीश ने अपना रथ रुकवाया, नीचे उतर के आए और आके कहा बुआ जी, मैं अभी अभी आपसे मिलके आया हूं, आपसे आज्ञा लेकर आया हूं, आपने मुझे विदा कर दिया और अब इस तरह से रो क्यों रही है, मेरे पीछे क्यों भाग रही है, क्या बात है? तब कुंती जी कहने लगी भगवान देखो, आज मुझे भुआ भुआ कह के मोह में मत डालो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो। मैं जानती हूं तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान गई। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, मुझे कह लेने दो। भगवान ने कहा कहो। तब कुंती माता ने अपने मन के भाव द्वारिकाधीश के सामने रखे। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलिक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। बड़ी प्यारी स्तुति कुंती मैया ने कहा। देखो कुंती जी का प्रेम और दशरथ जी का प्रेम एक जैसा है। कुंती जी ने भी जब सुना कि भगवान अपने स्वधाम चले गए तो भगवान के ब्रह में शरीर को त्याग दिया, और राम जी वन में गए तो दशरथ जी ने भी उनके ब्रह में शरीर को त्याग दिया। इनका प्रेम वैसे ही है जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, मछली का जल से प्रेम होता है, उसी प्रकार इनका प्रेम है। और हम लोग भी गिरिराज जी की तलहटी में बैठे हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे गोविंद आपके चरणों में ऐसा प्रेम हमें हो जाए कि आपके बिना हम एक पल न रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान के। कृष्ण कन्हैया लाल की। लगन
पल न रहूं। मैं तेरे बिना 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 पल न रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल हो मुझे ऐसी लगन तो लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पलना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय कुंती मैया ने अपने हृदय के उद्गार बहुत सुंदर स्तुति कुंती जी ने की है भगवान की भागवत जी में।